मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम अपना 5th लेसन करने जा रहे हैं और जो 5th लेसन है, लेसन का नाम है गलता लोहा। लेसन का नाम है गलता लोहा। और गलता लोहा के जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो हैं शेखर जोशी। गलता लोहा के राइटर हैं शेखर जोशी। तो शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी गलता लोहा समाज में जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली श्रेष्ठ कहानी है। जो गलता लोहा कहानी है वो शेखर जोशी द्वारा लिखित है। और शेखर जोशी क्या बताना चाह रहे हैं इस कहानी में है कि जो समाज में जातिगत विभाजन है वो कई कोणों से टिप्पणी करने वाला है। इस कहानी में लेखक ने जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे को खोखला सिद्ध करते हुए मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित किया है। जो गलता लोहा कहानी है, गलता लोहा कहानी में शेखर जोशी जी ने जो भाईचारे का जो झूठा भाईचारा है उसके खोखला सिद्ध करते हुए मेहनत कश के सच्चे भाईचारे को प्रदर्शित किया है। मोहन एक निर्धन पुरोहित वंशीधर जी का बेटा है। मोहित कौन है? एक निर्धन पुरोहित है, वंशीधर जी का बेटा है। पुरोहित जी अपनी पुरोहिताई में अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं थे। उनके फादर किस चीज़ का काम करते थे? उनके फादर पंडिताई का काम करते थे, जिसमें उनके परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह नहीं हो पाता था। उन्हें मोहन से बहुत आशाएं थी। मोहन बचपन से ही कुशागर बुद्धि बालक था। स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह का कहना था कि मोहन एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का नाम रोशन करेगा। स्कूल मास्टर का नाम क्या है? त्रिलोक सिंह। और त्रिलोक सिंह मोहन के बारे में क्या कहते थे कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने स्कूल का नाम भी रोशन करेगा। प्राइमरी स्कूल पास करने पर मेरी छात्रवृत्ति ने मोहन को एक होनहार छात्र सिद्ध कर दिया था। मोहन के पिता वंशीधर जी की हार्दिक इच्छा थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उन्होंने उसे आगे पढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील की दूरी पर था। यानी मोहन को जिस स्कूल में भेजा गया वो गांव से 4 मील की दूरी पर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी भी समस्या बन जाया करती थी। इन समस्याओं के देखते हुए मोहन के पिता ने नदी के पार के गांव में अपने एक यजमान के यहाँ मोहन का रहना तय कर दिया। किंतु एक बार नदी में बाढ़ आने पर अपने बच्चे की कुशलता चाहने वाले वंशीधर जी मोहन को घर ले आए। इसके बाद वे निरंतर अपने पुत्र के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। एक दिन पुरोहित बिरादरी का एक युवक रमेश छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वह लखनऊ में नौकरी करता था। मोहन ने पिता के आगे पढ़ाई की चिंता को उसके सामने रखा। मोहन के पिता ने मोहन के आगे की पढ़ाई की चिंता उसके सामने रखा। रमेश ने वंशीधर जी को न केवल सांत्वना दी बल्कि मोहन को उसके साथ लखनऊ भेजने का सुझाव दिया। उसे मोहन को ठीक प्रकार से रखने और पढ़ाने का आश्वासन भी दिया। वंशीधर जी इस बात के लिए सहर्ष तैयार हो गए और उन्होंने मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। लखनऊ पहुंचने पर मोहन का नया जीवन का अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाएं उसे सारा दिन काम में व्यस्त रखती थी। रमेश ने उसे घर में नौकर के समान रखा और उसका दाखिला एक साधारण स्कूल में करवा दिया।
वह मेधावी छात्र मोहन सामान्य बालक बनकर रह गया था। उसका गांव से नाता लगभग टूट ही गया था। उसने अपने माता पिता को भी अपना वास्तविक स्थिति नहीं बताई, क्योंकि वह उन्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। मोहन 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके छुट्टियों में गांव आया हुआ था। जब वह लखनऊ लौटा तो उसने अनुभव बीए एमए बेरोजगार फिरते रहते हैं। क्या उसने का मानना था कि उस लखनऊ लौटा तो उसने अनुभव किया कि जो बीए एमए हैं वो भी बेरोजगार फिरते रहते हैं। अतः मोहन के हाथ में कोई काम सीखना चाहिए। रमेश ने मोहन को एक तकनीक स्कूल में भर्ती करा दिया। उसकी दिनचर्या में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। वह सारा दिन घर के काम करता और पढ़ाई के अवसर नहीं मिलता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार गांव के मेधावी मोहन का शहर में आकर भविष्य चौपट हो गया। मोहन के पिता को वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने गहरा दुख हुआ। समय बीतने के साथ साथ मोहन अपने गांव आकर रहने लगा। एक दिन मोहन अपने खेत के किनारे कांटेदार झाड़ियों की काट छांट करने के उद्देश्य से घर से निकला। उसने देखा कि उसके हंसुए की धार कुन पड़ गई है। उसके धार तेज करवाने के लिए वह अपने बचपन के सहपाठी धनराम लुहार के पास गया। धनराम की शिल्पकारी जाति से संबंध रखता था। मोहन पुरोहित जाति का था। ब्राह्मण लोगों का शिल्पकार जाति से मिलना जुलना उचित नहीं माना जाता था। मोहन ने सब जानते हुए भी धनराम के साथ काम करने का फैसला किया। तभी अचानक मोहन अपनी जगह से उठा और उसने लोहे की छड़ को पकड़कर स्थिर किया और धनराम के साथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट लोहे पर की। उसके बाद उसने अपने हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टे में गर्म करके निहाई पर रखकर ठोक पीट कर लोहे का सुगढ़ गोले का रूप दे दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि धनराम हैरान हो गया। वह पुरोहित खानदान के एक युवक के भट्टे पर बैठकर हाथ डालने पर हैरान था। दूसरी ओर मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के गोले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। वह जातीय भेदभाव से कोसों दूर था। यानी इसमें क्या बताया है कि एक ही जाति का इंसान अपने साथ विश्वास दिलाकर अपनी जाति के आदमी को ले जाता है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की मदद न करके बल्कि वापस उसको ऐसी स्थिति में पैदा कर देता है कि वो दोबारा गांव में आकर रहना शुरू कर देता है और उसके पास किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं रहता। उसने क्या किया कि अपने खेतों में दोबारा से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जिस दिन वह खेत में काम करना जा रहा था तो अपने हंसुए की धार को तेज करवाने के लिए उसने गांव का जो लोहार था और लोहार का जो बेटा था धनराम, वो मोहन का बचपन का सहपाठी था। मोहन उसके पास जाकर अपने हंसुए की धार स्वयं उसके हथौड़े से तेज करता है और उसको जो लोहा था उसको उस भट्टे में गलाकर दो नया रूप देता है। तो उस दिन वो क्या था, उसने कोई जाति का अनुभव नहीं किया, बल्कि वह जाति भेदभाव से कोसों दूर था और उसकी आंखों में एक सर्जक चमक थी कि उसने कोई अपना कार्य स्वयं संपन्न किया है। ओके, अच्छी तरह इसको सुनना।